हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में हमने बात करी थी इम्यूनिटी टॉपिक पे। तो इम्यूनिटी टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं सो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि वो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है एंड मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो इम्यूनिटी ख़त्म हो गया था एंड अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जो कि है एड्स। ठीक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है एड्स। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी, बस समझने का है। तो और कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करी है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। तो एड्स क्या है? एड्स बहुत कैसी बीमारी है? ठीक है, अब इस फुल फॉर्म क्या है एड्स की? सही है, पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब इसी की फुल फॉर्म से इस बीमारी का क्या निकल जाता है, पूरा का पूरा मीनिंग निकलता है। कैसे? पहली बात तो ये एड्स क्या है, एक इन्फेक्शियस डिसीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू द इन्फेक्शन कॉज होती है। सही है, अब ये हमने बोला कि इसकी फुल फॉर्म है उससे इस पूरी बीमारी का सेंस निकल आएगा। तो कैसे, एक बार देखते हैं। एक्वायर्ड, ए से है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स क्या होता है? एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ पर्सन। कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि कोई इंसान में उसके बर्थ से ही नहीं आती। ठीक है, ये नहीं है कि जब वो पैदा हुआ था तो ही उसको एड्स था, तब से ही उसको एड्स है, नहीं। ये एक ऐसी डिसीज है जो कि उससे लाइफ टाइम में एक्वायर होती है थ्रू इन्फेक्शन, थ्रू अदर रीजंस। ठीक है, तो एड्स से, ए से है एक्वायर्ड, मतलब कि जो एड्स है वो एक ऐसी डिसीज है जो कि एक पर्सन को उसके लाइफ टाइम पे आकर एक्वायर होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी से मतलब निकल के आएगा कि इसमें होता क्या है। तो इसमें आपका जो मतलब पर्सन का इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब कि इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है, इम्यून सिस्टम डज नॉट वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो एक्वायर्ड मतलब कि उस पर्सन को लाइफ टाइम पे जाके एक्वायर हो रही है वो डिसीज। तो उस डिसीज में हो ये रहा है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करना बंद कर दे रहा है। एंड लास्ट में आता है एज फॉर सिंड्रोम। तो जब इम्यून सिस्टम ढंग से वर्क नहीं कर रहा है तो क्या होगी, उसे बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारी बीमारियां होने की वजह से उसकी बॉडी में बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एक बार सम अप करते हैं पूरे को। एड्स, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या सेंस है इस पूरे का? ए से है एक्वायर्ड, इट मीन्स के ये एक ऐसी डिसीज है जो कि पर्सन को उसके लाइफ टाइम में जाकर एक्वायर होगी। इसमें होता ये है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है, इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करता ढंग से। ठीक है, एंड देन जब इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, कोई भी पैथोजन आके आप पे अटैक करेगा और आपको डिसीज कॉज कर देगा। तो डिसीज कॉज होने की वजह से आपके बॉडी में उस डिसीज के ग्रुप ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके लिए हमने लिखा है यहाँ पे सिंड्रोम। सो दिस इज एड्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब आते हैं कुछ ऐसी बातों पे कि जो जनरल थिंग्स है एड्स के बारे में, कि सबसे पहली बात, ये एड्स कौन से वायरस के द्वारा कॉज होता है। ठीक है, पहली बात तो ये एड्स एक वायरस कॉज करता है। और कौन सा वायरस कॉज करता है एड्स की बीमारी? HIV। ठीक है, इट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जैसे कि नाम है एड्स का इम्यूनोडेफिशिएंसी, ऐसे ही वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ऑल राइट, तो एड्स
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें इम्यून सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है और बहुत सारी आपको डिसीज हो जाती है। ठीक है, इस बीमारी को कॉज कौन कर रहा है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV जिसे कहते हैं। तो HIV टेस्ट आपने सुना होगा बहुत बार। कोई भी अगर हम सर्जरी के लिए जाएं, किसी भी चीज के लिए जाएं डॉक्टर के पास, तो वो टेस्ट लिखते हैं बहुत सारे, तो उसमें HIV इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो अगर कोई इंसान HIV पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कि उसको एड्स है। ठीक है, HIV पॉजिटिव आना मतलब कि एड्स है उसकी बॉडी में, और HIV नेगेटिव आना एड्स नहीं है बॉडी में। सही है। अब आते हैं किस पे? हाँ, एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि HIV जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो HIV वायरस है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो HIV वायरस एक ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस की कैटेगरी से बिलोंग करता है। एक टाइप के ग्रुप होते हैं वायरस के जिन्हें कहा जाता है रेट्रोवायरस। ठीक है, तो HIV भी उसी कैटेगरी के वायरस से बिलोंग करता है। ठीक है, तो रेट्रोवायरस क्या होते हैं? ये रेट्रोवायरस में वो वायरसेस आते हैं, जो रेट्रोवायरस का ग्रुप होता है ना, उनमें वो वायरसेस पाए जाते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। ठीक है, रेट्रोवायरसेस का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? RNA होता है। तो अब क्या करेंगे, अगर इनका जेनेटिक मटेरियल RNA है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? नॉर्मली ये है हमारे अंदर DNA प्रेजेंट होता है और DNA से RNA बनता है और उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। बट इन द केस ऑफ दीज रेट्रोवायरसेस, जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA, तो ये RNA से किस में कन्वर्ट करते हैं? RNA को अपने DNA में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस कर रहे हैं? रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। DNA से RNA बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, बट RNA से DNA बना रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो RNA से DNA बनाते हैं कौन? रेट्रोवायरसेस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो जो HIV वायरस है, ठीक है, जो एड्स का वायरस है HIV, वो रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आता है, और इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल RNA, क्योंकि ये एक रेट्रोवायरस है। तो RNA से क्या बनाता है? ये ह्यूमन बॉडी में जाके DNA बनाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और किस एंजाइम की हेल्प से होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये अभी जो ये वाला प्रोसेस बताया आपको कि RNA से DNA बनाएगा ये HIV जाके, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि पूरा डिटेल में आपकी बुक में दे रखा है कि कैसे जो वायरस है वो इम्बेड हो जाता है बॉडी के अंदर, कैसे वो ह्यूमन को इफेक्ट करता है, ये पूरा डिटेल में है। डायग्राम के थ्रू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। अब ये है HIV ट्रांसमिटेड बाय, तो HIV कैसे ट्रांसमिट होता है? तो इट ट्रांसमिट थ्रू इन्फेक्शंस। सही है, तो अगर कोई आप किसी सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको HIV वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, मतलब आपको एड्स हो सकता है। ड्रग्स लेना बहुत बड़ा रीजन है एड्स का। ठीक है, थर्ड है शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके निडल्स को ही आपने दूसरे पर्सन में यूज कर लिया, तो एड्स की बीमारी कॉज होती है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, किसी इन्फेक्टेड ब्लड को आपने किसी नॉर्मल पर्सन की बॉडी में चढ़ा दिया, तो जो नॉर्मल पर्सन है वो भी कैसा हो जाएगा? HIV इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए ब्लड को हमेशा चेक करके ट्रांसफ्यूज किया जाता है। एंड लास्ट है इसका थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको क्या है? एड्स की बीमारी है, तो उसके बच्चे को भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली एड्स हो जाएगा थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांसमिशन मोड्स हैं HIV के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने स्टार्ट किया एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो क्या मतलब होता है इसका?
एक्वायर होता है, ये बीमारी एक्वायर होगी पर्सन के लाइफ टाइम में, बचपन से नहीं आएगी, सही है। इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इस बीमारी में इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बंद कर देगा काम करना, जिससे आपकी बॉडी में वेरियस टाइप के इन्फेक्शंस हो जाएंगे और उस इन्फेक्शन होने के कारण आपकी बॉडी में ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, तो ये होता है एड्स। एड्स कौन कॉज करते हैं, वायरस कॉज करते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको बोलते हैं HIV। HIV कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस की कैटेगरी में। तो रेट्रोवायरस क्या होते हैं, जिनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, और वो RNA से क्या बनाते हैं, DNA बनाते हैं, और इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, और जो एंजाइम यूज होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब इस पूरे प्रोसेस को कि कैसे RNA से DNA बना, उस DNA से कैसे ह्यूमन DNA को इफेक्ट किया, कैसे एड्स हुआ बॉडी में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक ही यही टॉपिक है जो कि पूरा हो जाएगा और एड्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।